नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या भारत के सभी विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना सही है। क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था या फिर एमएचआरडी यूजीसी विश्वविद्यालय को है वो अपने स्तर पर ही छात्रों की, अभिभावकों की, शिक्षकों की बात मान करके छात्र हित में निर्णय लेना चाहिए था। और उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे यदि कोर्ट ने परीक्षाएं कराने का फैसला दे दिया तो क्या होगा, यदि कोर्ट प्रमोट करने का फैसला देता है तो फिर क्या होगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई स्पष्ट फैसला दिया जाएगा या कोई सुझाव दे दिया जाएगा या फिर दोस्तों विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया जाएगा। पूरी बात दोस्तों इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या भारत के सभी विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द करने का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जाना सही है। तो दोस्तों अब तो ऐसे मामला सुप्रीम कोर्ट में जा भी चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाना ही नहीं चाहिए था। यूजीसी, एमएचआरडी, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन सभी को यह बात पता है कि भारत में दिन ब दिन कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दोस्तों मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी यही बात कही थी कि नवंबर में है वो और ज़्यादा, नवंबर तक है वो पीक रहेगा, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों कैसे परीक्षाएं होगी, हर रोज़ है दोस्तों 45,000 से ज़्यादा भारत में केसेस जा रहे हैं। अमेरिका से दोगुनी गति से हमारे भारत में है वो अब रेशियो हो चुका है कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण का, आप दिन ब दिन देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में परीक्षाएं करवाने का फैसला मेरे अकॉर्डिंग यूजीसी और एमएचआरडी को लेना ही नहीं चाहिए था। वो यदि छात्र हित में फैसला लेते तो सभी छात्र भी यूजीसी एमएचआरडी के इस फैसले का है वो स्वागत करते। और साथ ही साथ में दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें पूरी तरीके से परीक्षाएं हैं वो रद्द कर देनी चाहिए थी, नहीं, पूरी तरीके से परीक्षाएं रद्द नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें है वो उन विद्यार्थियों को है वो मौका भी देना चाहिए था जो विद्यार्थी अंक सुधार चाहते हैं या जो चाहते हैं कि वो परीक्षाएं दे। तो जब भी दोस्तों स्थिति सामान्य हो, नवंबर, दिसंबर या किसी भी महीने में, उसके बारे में हम अभी कह भी नहीं सकते पूरा, तो जब भी स्थिति है वो सुधरती तो उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें हम तथाकथित इंटेलिजेंट विद्यार्थी कहते हैं उनके लिए परीक्षा का आयोजन किया जा सकता था। क्योंकि मेरे समझ के अकॉर्डिंग और जैसे हमने दोस्तों 2-3 सर्वे भी हमारे चैनल के माध्यम से किए हैं तो उसमें हमने देखा था दोस्तों 92 से लेकर के 94% स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम इस कंडीशन में है वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं। एग्ज़ाम है केवल दोस्तों 3 से 4% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ये बात कही है कि जब स्थिति ठीक होगी तो एग्ज़ाम लिया जाए और हमें एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों 3 से 4% उन विद्यार्थियों की है वो बाद में परीक्षाएं ली जा सकती थी। लेकिन दोस्तों यूजीसी एमएचआरडी इस बात पर है वो नहीं मानी और अब ये जो मामला है वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। अब दोस्तों यदि हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट है वो परीक्षाएं कराने का फैसला दे देता है तो क्या होगा। सबसे पहले तो दोस्तों बात यह है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट परीक्षाएं कराने का फैसला दे, प्रमोट करने का फैसला दे, यदि वो ऑर्डर देती है तो वो दोस्तों यदि यूनिफॉर्मली ऑर्डर देती है यानी पूरे भारत के लिए ऑर्डर देती है तो चाहे वो कोई भी ऑर्डर दे वो सभी विश्वविद्यालयों को मानना अनिवार्य होगा, यूजीसी को मानना अनिवार्य होगा, एमएचआरडी को मानना अनिवार्य होगा। और यदि छात्रों के लिए दोस्तों डिसीजन आया तो वो छात्रों को भी मानना है वो अनिवार्य होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं सभी विश्वविद्यालयों में है वो परीक्षाएं करवाई जानी चाहिए तो फिर दोस्तों चाहे वो कोई भी राज्य हो, जैसे हम बात करें वेस्ट बंगाल की एक यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट भी घोषित कर दिया लेकिन उनको फिर से परीक्षाएं करानी पड़ेगी। तमिलनाडु सरकार है वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि परीक्षाएं नहीं करवानी चाहिए। तमिलनाडु की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने दोस्तों 22 जून को है वो फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द कर दी थी, उनको भी है वो वापस करानी पड़ेगी। चाहे राजस्थान जो मना कर रहा है उनको कराना पड़ेगा, ओडिशा को कराना पड़ेगा, पंजाब को कराना पड़ेगा। सीधी सी बात यह दोस्तों कोई भी है वो मना कर रहा है फिर वो मना नहीं कर सकता, उन्हें परीक्षाएं करवानी होगी। और यदि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यह डिसीजन देता है कि नहीं विद्यार्थियों को है वो प्रमोट करना चाहिए क्योंकि इन कंडीशनों में है वो एग्जाम लेना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। तो दोस्तों चाहे कोई सा भी विश्वविद्यालय हो, कोई सा भी राज्य हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, गुजरात हो, कोई सा भी राज्य दोस्तों क्यों ना हो, किसी भी पार्टी के वहाँ सरकार क्यों ना हो, उनको है वो परीक्षाओं को फिर से रद्द करना पड़ेगा और विद्यार्थियों को है वो प्रमोट करना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में दोस्तों मैं बताऊं जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं विद्यार्थियों का जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है, विद्यार्थी कंफ्यूजन की स्थिति में है। सबसे पहले दोस्तों राज्य सरकारें ये बात कर रही थी कि हम परीक्षाएं करवाएंगे
करवाएंगे। तो केंद्र सरकार और यूजीसी की रिपोर्ट ऐसे आ रही थी न्यूज़पेपरों में कि नहीं, यूजीसी फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द करने के बारे में भी कहने वाली है। कोहार्ड कमेटी की रिपोर्ट है वो यही है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी है वो रद्द होनी चाहिए, लेकिन कोहार्ड कमेटी की रिपोर्ट को है वो पब्लिश नहीं किया गया। और यूजीसी का 6 जुलाई को वर्डिक्ट आया कि नहीं, फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाना अनिवार्य है। तो ये दोस्तों विद्यार्थियों में कंफ्यूजन की स्थिति बन गई। राज्य कह रहे थे परीक्षाएं करवानी है तो केंद्र सरकार ने मना किया। फिर केंद्र सरकार के मना करने पर राज्य सरकार ने कहा चलिए ठीक है, हम परीक्षाएं नहीं लेंगे। तो फिर से केंद्र सरकार ने कहा नहीं नहीं, परीक्षाएं लेना है, अनिवार्य है। कई कई विद्यार्थियों के दोस्तों एक महीने से ज़्यादा हो गया था जनरल प्रमोट किए हुए। हरियाणा की यदि मैं आपको बात करूं, मध्य प्रदेश में भी बहुत दिन हो चुके थे, महाराष्ट्र में तो 2 महीने हो चुके थे जहां पर विद्यार्थियों को है वो प्रमोट करने का निर्णय लिया जा चुका था। उन्होंने है वो अपने आगे के करियर की तैयारी शुरू कर दी थी, आगे के दोस्तों जॉब की तैयारी है वो शुरू कर दी थी। कईयों ने जॉब भी है वो स्टार्ट कर दी थी फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए। तो उन सब विद्यार्थियों के लिए भी दोस्तों अब ये दिक्कत आ गई है कि वे क्या करे। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि क्या कोर्ट को स्पष्ट फैसला देगा। यदि दोस्तों जैसे आपको पता है, कल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने है वो पंजाब यूनिवर्सिटी को ये बात कही कि हम इन कंडीशन को देखते हुए आपको ये सुझाव दे रहे हैं कि आप है वो जैसे तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 22 जून को डिसीजन लिया और महाराष्ट्र सरकार ने 23 जून 2020 को डिसीजन लिया कि वो फाइनल ईयर की परीक्षाएं नहीं लेंगे। तो हमारा सुझाव यही है कि आप भी फाइनल ईयर की परीक्षाएं ना लें और विद्यार्थियों को पिछली कक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट कर दे। परंतु दोस्तों कोर्ट ने ये सुझाव ही दिया था, ऑर्डर नहीं दिया था। तो पंजाब यूनिवर्सिटी पर यह बाइंडिंग नहीं है कि वो मानेगी। अब पंजाब यूनिवर्सिटी फिर से अपनी मीटिंग करेगी और उसके बाद में ही वो कोई डिसीजन लेगी कि क्या हमें कोर्ट का डिसीजन है वो मानना है या नहीं मानना है। क्योंकि वैसे भी पंजाब यूनिवर्सिटी है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो केंद्र सरकार के अधीन आती है और केंद्र सरकार का लगातार ये दोस्तों है वो अपने निर्णय पर अडिग है कि नहीं, फाइनल ईयर की परीक्षाएं तो होनी ही चाहिए। तो ये देखकर भी हमें देखना होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी है वो क्या डिसीजन लेती है। और यदि दोस्तों हम दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को देखें, यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बात है वो पूछी थी दोस्तों, मैं आपको बता दूं यूजीसी को, कि क्या पूरे भारत में है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के टाइप से या फिर कोई प्रेजेंटेशन के माध्यम से असाइनमेंट के आधार पर है वो परीक्षाएं करवाई जा सकती है। यदि दोस्तों यूजीसी मेरे अकॉर्डिंग हाँ नहीं कहेगी, क्योंकि पूरे भारत के लिए ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी मान लीजिए यदि दोस्तों यूजीसी है वो हाँ कर देती है कि ठीक है सर, आप कह रहे हैं कोर्ट के द्वारा एक कहा जा रहा है तो हम पूरे भारत में ओपन बुक एग्जामिनेशन या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से एग्जाम ले लेंगे या प्रेजेंटेशन से ले लेंगे, असाइनमेंट से ले लेंगे, तो फिर दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग कोर्ट यदि ये ऑर्डर दे देता है तो इससे दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी है जिनके पास ना डेस्कटॉप है, ना लैपटॉप है, ना कोई स्मार्टफोन है, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी है कि वो परीक्षाएं दे पाएँ, तो उन विद्यार्थियों के लिए समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो विद्यार्थी फिर ये सोचेंगे इससे अच्छा तो हम फिजिकल एग्जाम दे देते तो भी ठीक था, कोरोना का खतरा तो हमें रहता लेकिन हम परीक्षाएं तो दे पाते दोस्तों। तो ये भी दिक्कत है। और ऑफलाइन एग्जाम दोस्तों यदि कोर्ट ये निर्णय दे देता है तो कोर्ट को भी ये पता है कि अभी ऑफलाइन एग्जाम करवाने की कंडीशन नहीं है। कर्नाटका में एग्जाम करवाए गए SSLC के, वहाँ 32 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए। केरला में एग्जाम करवाए गए, वहाँ 600 में से 2 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए। और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर देखने को मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मुझे ऐसी लग रही है कि उसके बाद में केरला में क्या किया गया मैं आपको बताऊं। जो 2 बच्चे पॉजिटिव पाए गए उनके माता पिता पर इस बात का केस किया गया कि उन्होंने है वो सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन नहीं किया, उस कारण से वो विद्यार्थी पॉजिटिव पाए गए। जबकि दोस्तों सोचना ये चाहिए था केरल गवर्नमेंट को कि ये डिसीजन किसका था कि परीक्षाएं है वो लेनी चाहिए। और यदि आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि परीक्षाएं लेनी चाहिए तो विद्यार्थियों को चाहे कोरोना हो या ना हो, विद्यार्थियों को तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, क्या वो ये कह दे कि हम परीक्षाएं नहीं देगी? तो ये बात भी है वो दोस्तों मायने रखती है। और जो यूजीसी की ओर से वकील लड़ रहे हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े वकील तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल है हमारे ओर से वो वकील लड़ रहे हैं दोस्तों। वो भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और उन्होंने सीए के मामले में भी दोस्तों विद्यार्थियों को है वो राहत प्रदान की थी। और जो ICAI कह रहा था कि यदि एक बच्चा भी है वो परीक्षा देने आता है तो हम परीक्षाएं लेंगे, तो उनको भी दोस्तों वो परीक्षाओं को है वो अलग आलोक श्रीवास्तव जी ने है वो कोर्ट में इस प्रकार की दलील रखी कि उन्हें वो उस बात को से भी हटना पड़ा। और जो परीक्षाएं हैं वो अभी जुलाई में होने वाली थी उनको कैंसिल करना पड़ा। तो देखना यही है कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन दे वो स्पष्ट डिसीजन जरूर दें।
बीच में ना रखें। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं एक डिसीजन तो दे सकता है, वो ये दे सकता है, यूनिफॉर्मली डिसीजन दे सकता है कि जो हम डिसीजन दे रहे हैं वो भारत के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए मान्य रहेगा। दूसरा डिसीजन दोस्तों वो दे सकते हैं स्टेट वाइज कि जो स्टेट की हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री है, सीएम साहब है, वो सब देख करके डिसाइड करें कि वहाँ की कंडीशन क्या है, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों की कंडीशन है वो अलग अलग है। कहीं कोरोना के केस बहुत ज़्यादा है और कहीं ऐसे राज्य है जहाँ कोरोना के केस सही नहीं, तो वहाँ परीक्षाएं ली जा सकती है। तो क्या वो जो कोर्ट है वो राज्य सरकार को यह डिसीजन सौंपती है कि ठीक है राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग, विश्वविद्यालय अपने अकॉर्डिंग है वो डिसीजन ले कि उनकी परिस्थितियाँ क्या है। लेकिन इसमें दोस्तों फिर से एक दिक्कत यह आ जाएगी, फिर यूनिफॉर्मली है वो कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा, यानी पूरे भारत के विद्यार्थियों के लिए वो सेम डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो ये बात भी देखने वाली होगी हमारी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो जो भी निर्णय लेगा सोमवार को या फिर आगे यदि सुनवाई की तारीख वो देता है तो जल्द से जल्द एक तो उसे निर्णय लेना चाहिए, और जो निर्णय ले वो विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए निर्णय ले, विद्यार्थियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निर्णय ले। साथ ही साथ में यदि वो ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जो मॉक टेस्ट करवाए गए थे उसका क्या परिणाम रहा था। मॉक टेस्ट है वो पूरा मॉकरी बन करके रह गया था, वो भी देखें। केरला में फिजिकल एग्जामिनेशन करवाए गए, कर्नाटका में फिजिकल एग्जाम करवाए गए, वहाँ पर क्या रहा था कंडीशन वो भी साथ में कोर्ट देखे। तो दोस्तों डिसीजन है वो मेरे अकॉर्डिंग है वो बिल्कुल सही तरीके से है वो दिया जा सकता है। तो इस बात का है वो उन्हें बहुत ज़्यादा दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, यही मैंने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या डिसीजन दे दे तो क्या क्या हो सकता है, आगे विद्यार्थियों के लिए क्या होने वाला है, परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, कोर्ट जो डिसीजन देता है सब कुछ दोस्तों इस पर ही डिपेंड है वो करने वाला है। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूं ऋतिक बोथरा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। इस वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विद्यार्थियों को ये बात तो क्लियर हो कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो किस प्रकार से आएगा और क्या ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जाना सही था या गलत था, क्या सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट डिसीजन देगा या नहीं देगा, सभी बातों की उन्हें जानकारी मिल सके। धन्यवाद।